सोचो अगर दुनिया की सबसे ताकतवर फौज तुम्हारे घर पर आ जाए, हाथियों के साथ, हथियारों के साथ, और तुम्हारे पास कुछ नहीं। अब सोचो अचानक ऐसा हो जाए कि पूरी फौज मिट जाए। ये सच है और इसका जिक्र कुरान में भी है। यह वाकया उस दौर का है जब अरब में ताकत का मतलब था फौज, हथियार और जुल्म। यमन का ईसाई हाकिम अबरहा चाहता था कि अरब के लोग काबा छोड़कर उसके बनाए हुए गिरजाघर की तरफ आए, लेकिन जब उसने देखा कि लोग आज भी काबा का तवाफ कर रहे हैं तो उसके दिल में हसरत नहीं, आग भड़क उठी। उसने ऐलान किया, मैं काबा को ढा दूंगा ताकि कोई वहां न जा सके। अबरहा एक बड़ी फौज लेकर चला। आगे आगे विशाल हाथी थे। जब यह फौज मक्का के करीब पहुंची तो लोगों के दिल कांप उठे। कोई मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा के रब से दुआ की और कहा, ऐ अल्लाह, इस घर का मालिक तू है, इसकी हिफाजत भी तू ही करेगा। और फिर वही हुआ जो कयामत तक मिसाल बन गया। अल्लाह ताला ने आसमान से अबाबील परिंदे भेजे। हर परिंदे के पास पकी हुई मिट्टी के छोटे छोटे पत्थर थे। जैसे ही वो पत्थर उस फौज पर गिरे, न ढाल काम आई, न हाथी, न घमंड। कुछ ही लम्हों में वो फौज ऐसे हो गई जैसे चबाया हुआ भूसा। अबरहा जलील होकर भागा और रास्ते में उसका जिस्म गलता चला गया। यह वाकया इतना बड़ा था कि अरब ने उस साल को ही नाम दे दिया आमुल फील, हाथी वाला साल। यही वह साल था जिस साल रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। फिर सूरह अल फील नाजिल हुई कुछ साल बाद। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल शुरू हुई तो अल्लाह ने कुरान में यह वाकया याद दिलाया। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? यह सूरह मक्का में नाजिल हुई ताकि कुरैश समझ जाए कि जिस अल्लाह ने काबा को बचाया वही इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हिफाजत करेगा। और यह भी कि ताकत, फौज और घमंड अल्लाह के हुक्म के सामने कुछ भी नहीं। आज के लिए पैगाम, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे खिलाफ कितनी ही हाथी वाली फौज क्यों न खड़ी हो जाए, नतीजा वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। अलम तर कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तضलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। ए महबूब, क्या तुमने न देखा तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया? क्या उनका दांव तबाही में न डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी कि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारते तो उन्हें कर डाला जैसे खाई खेती की पत्ती।